बाखबर ज़राए ने दावा किया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने करीबी साथियों की जानिब से ओहदे में 6 माह की मजीद तौसी लेने की तजवीज़ को रद्द कर दिया है। ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद में तैनात जनरल बाजवा के एक इंतहाई करीबी साथी जर्नैल का मुसलसल इसरार था कि आर्मी चीफ को मई 2023 तक अपने ओहदे पर बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि तकनीकी तौर पर इनकी रिटायरमेंट नवंबर 2022 में नहीं बल्कि मई 2023 में होगी। इस हवाले से जनरल बाजवा को यह तौजीह पेश की गई कि नवंबर 2019 में चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इमरान खान की जानिब से इन्हें तौसी देने वाला सरकारी नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया था और 28 नवंबर 2019 को इन्हें 6 माह की अबूरी तौसी देने का हुक्म देते हुए हुकूमत से कानून साजी का कहा था। ये कानून साजी पार्लियामेंट के जरिए जनवरी 2020 में की गई थी, जिसके बाद वजीर आजम के मशवरे पर सदर ने जनरल बाजवा को मजीद 3 साल के लिए आर्मी चीफ मुकर्रर किया था। लिहाजा जनरल बाजवा को बताया गया कि तकनीकी लिहाज से इन्हें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पहले ही 6 माह की तौसी मिल चुकी थी, इसलिए नई कानून साजी के बाद दी जाने वाली 3 साल की तौसी का इतलाक 29 नवंबर 2019 के बजाय 29 मई 2020 से हुआ था। जनरल बाजवा को बताया गया कि इस हिसाब से इनके ओहदे की मुद्दत 29 नवंबर 2022 के बजाय 29 मई 2023 को खत्म होगी। लिहाजा इन्हें तजवीज दी गई थी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ को नए आर्मी चीफ का फैसला भी नवंबर 2023 की बजाय मई 2023 में करने के लिए कहा जाए, लेकिन जनरल बाजवा के करीबी ज़राए का कहना है कि उन्होंने अपने ओहदे में तकनीकी बुनियाद पर 6 महीने की तौसी लेने की तजवीज सख्ती से रद्द कर दी है। उनका मौक़िफ़ है कि इनके ओहदे में 3 साल तौसी की नोटिफिकेशन में रिटायरमेंट की जो तारीख लिखी गई है वो इससे ज्यादा एक दिन भी आर्मी चीफ के ओहदे पर बरकरार नहीं रहना चाहते। जनरल बाजवा के करीबी साथियों का मौक़िफ़ है कि ये तजवीज देने वाले अनासिर दरअसल अपना जाती मफाद देख रहे हैं, क्योंकि इससे इदारे की बजाय इनकी जात को फायदा होगा। उनके मुताबिक आर्मी चीफ का मौक़िफ़ है कि वो किसी एक जर्नैल को फायदा पहुंचाने के लिए दीगर साथी जर्नैलों का हक नहीं मारेंगे और इज्जत से घर जाना चाहते हैं। याद रहे कि जनरल बाजवा मई 2023 तक अपने ओहदे पर बरकरार रहते हैं तो आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल 6 सीनियर तरीन जनरल तब तक रिटायर हो जाएंगे, यानी सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद नवंबर 2022 से अप्रैल 2023 के दौरान रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में मई 2023 में सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो जाएगी और नए आर्मी चीफ की दौड़ में मौजूदा आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम और कोर कमांडर मुल्तान लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर पहले और दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। इन दोनों जनरलों की रिटायरमेंट 12 सितंबर 2023 को होना है। याद रहे कि जनरल बाजवा के ओहदे की मुद्दत में तौसी इस साल 29 नवंबर को खत्म हो रही है। आईएसपीआर तर्जुमान के जरिए आर्मी चीफ ये ऐलान कर चुके हैं कि वो मजीद तौसी नहीं चाहते और अपनी मुद्दत खत्म होने पर रिटायर होने का पक्का इरादा रखते हैं। मुल्क की सियासत पर इस तकर्रुरी के असरात के खौफ में मुतहद्दा अपोजिशन ने इमरान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने में सराहत का मुजाहिरा किया था, क्योंकि कयास किया जा रहा था कि इमरान खान अपने दोस्त फैज हमीद को नया चीफ लगाकर अपोजिशन के लिए अरसे हयात तंग करने का इरादा रखते हैं। अगरचे फौज की तरफ से तवातुर से ऐलान किया जा रहा है कि वो सियासत में मुलविस होने के लिए तैयार नहीं, लेकिन इसके बावजूद जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट और इनके जानशीन के बारे में कयास आराइयों का सिलसिला जारी है। ज़राए का कहना है कि इस वक्त आर्मी चीफ के उम्मीदवारों में एक और जनरल का इजाफा हो चुका है, जो कि आईएसआई के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम हैं। हालांकि वो 6 सीनियर तरीन जनरलों में नहीं आते। ये वही नदीम अंजुम हैं जिनको फैज हमीद की जगह नया आईएसआई चीफ लगाने के लिए जनरल बाजवा ने इमरान खान की नाराजगी मोल ली थी। दिलचस्प बात यह है कि नदीम अहमद अंजुम को डार्क हॉर्स करार दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वो इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ के काबिल एतमाद तरीन साथियों में शुमार होते हैं। इस वक्त जनरलों की सीनियरिटी लिस्ट में वो 7वें नंबर पर आते हैं, लेकिन अगर जनरल कमर जावेद बाजवा 6 महीने की तौसीक ले लें तो नदीम अंजुम आर्मी चीफ के फेवरेट उम्मीदवार बन जाएंगे। शायद इसीलिए इस्लामाबाद के सियासी हलकों में यह खबर आम है कि जनरल कमर जावेद बाजवा तो मजीद तौसी नहीं लेना चाहते, लेकिन शहबाज शरीफ इन्हें 6 महीने की तौसी लेने पर आमादा करने की कोशिश में